अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से एकदम डिफरेंट हट के रमजान स्पेशल में, इफ्तार स्पेशल में रेसिपी, जिसका नाम मैंने नामकरण ये रखा है डबल डेकर चीज चिकन बाइट्स। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही लजीज बनती है। मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, वो कामयाब हुआ माशाल्लाह, और बहुत ही डिलिशियस है, बहुत ही लजीज है, इनफैक्ट बहुत ही चीजी है। आप चीज जब आप हर एक उसको पीसेस को काटोगे ना, तो आपको पता चलेगा कितने अलग अलग वो दिख रही हैं। ये एक ऐसी दिख रही है, दूसरी एक अलग दिख रही है, दिखने में भी थोड़ी अंदर से अलग अलग सब निकल रही है, और टेस्ट में तो सारी ही बेहतर है माशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए सबसे पहले हम चिकन प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 125 ग्राम चिकन बोनलेस लिए, थाई पोर्शन लिया, ब्रेस्ट पोर्शन ले सकते हैं। चर्बी निकाल लीजिए, 2-3 पानी से धो के नितार कर एक पतीली में डाल दीजिए। इसमें डाल दीजिए पानी, तकरीबन 1/4 कप, और उसके बाद डाल दीजिए नमक। आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने 1/4 छोटा चाय का चम्मच डाला है। 1/4 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दीजिए और उबाल आ जाने दीजिए। बढ़िया उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके, आप चाहे तो खुला रख के पकाएं, आप चाहे तो ढककर पकाएं। अगर आप ढककर पका रहे तो हल्का सा ढक्कन खुला रखिएगा। जब बढ़िया सा 12-15 मिनट हो जाए स्लो आंच पर, तो चूल्हे को कर दीजिए बंद, और अगर पानी रहे तो उसे सुखा लीजिएगा और बढ़िया से ठंडा हो जाने दीजिए। जब बढ़िया ठंडा हो जाए तो इसे श्रेड करके इस तरीके से साइड पर रख दीजिए। एक फ्राई पैन के अंदर 2-3 टेबलस्पून जितना मक्खन डाल दीजिए। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। जब पिघल जाए तो यहाँ पर डाल दीजिए 1.5 छोटे चाय के चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। इसे फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए आधे से 1 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। जब लहसुन फ्राई हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ एक छोटी सी प्याज सी, तो बारीक काट कर यानी छुंदा काट कर डाल दीजिए। इसे भी डालकर फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए 1 मिनट तक। जब 1 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच। 1/4 छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए। आधा छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। आपका स्पाइसी वाला हो तो कम डालिएगा। 1/4 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर। आधा छोटा चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा पाउडर। 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए। चूल्हा स्लो पर है, बार बार चलाते हुए मसाले को आधा मिनट भून लीजिए। अच्छा, मैंने यहाँ है ना धनिया नहीं डाला है, वो मैं भूल गई थी, तो मैं अभी डाल देती हूँ। 1/4 छोटा चाय का चम्मच धनिया डाल दिए, धनिया पाउडर, और इसे थोड़ा सा पानी 2-3 टेबलस्पून जितना डालिए। चला लीजिए और बढ़िया सा भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। तो बढ़िया सा भून जाएंगे हमारे मसाले सारे। बढ़िया भून जाए, एक छोटा सा आलू बॉईल किया हुआ उसे मैंने खुरच कर इसमें डाल देती हूँ। बढ़िया सा मिक्स कर लीजिएगा आलू को पहले, और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं डाल देती हूँ जो साइड पर चिकन रखी है श्रेड करी हुई, वो भी डाल दीजिए। बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए और मिक्स अच्छे से कीजिएगा सो दैट सारे मसाले ये जो हमारे आलू वगैरह में जाएं। उसी के दरमियान में मैंने कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाला है सो दैट और फ्लेवर आएगा। बढ़िया सा अच्छे से मिक्स कर लीजिए और तब तक आधे 1 मिनट तक पकने दीजिए, जब तक वो पैन ना छोड़ दे। उसी के दरमियान में मैंने डाल दिया है आधा नींबू का रस। अब नींबू का रस आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बढ़िया सा मिक्स हो चुका है और बढ़िया सा पैन भी छोड़ने लगा है। मैंने थोड़ा-सा कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दिया है और चूल्हे को मैं कर देती हूँ बंद। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट ही मैंने पकाया, अब इसे ठंडा हो जाने दीजिए। अच्छा, ठंडा होने के लिए मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद छोटा-छोटा पोर्शन्स लीजिए, इस तरीके से बॉल बना लीजिए। जब आप बॉल बना लें, तो ये बॉल को भी आप 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में चाहें तो रख सकते हैं, नहीं तो यहीं से शुरू कर लीजिए। चलिए, मैंने 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये चीज़ है और वो आप चिकन मिक्सचर देख सकते हैं। चीज़ क्यूब को इस तरीके से बीच में से काटिए, एक बॉल को लीजिए और इसके बीच में दरमियान में रख दीजिए, प्रेस कर दीजिए और दूसरा उसके ऊपर सैंडविच टाइप बना दीजिए और साइड से इस तरीके से आप एडजस्ट करते जाएँ सो दैट आप बढ़िया सा एक हमें एक प्रॉपर डेकर, मतलब डबल डेकर जो कहते हैं ना, एकदम बढ़िया सा एक क्यूब टाइप मिल जाए। अब इसी तरीके से आप बीच में से काटें, सारी चीज़ों को बीच में ये रखें, हमारे जो मिक्सचर है चिकन का, और इसे इस तरीके से हल्का सा प्रेस कीजिए और साइड से इस तरीके से शेप दीजिए सो दैट वो जो चिकन मिक्सचर है ना वो अंदर चला जाए इस तरीके से। सो आप देख सकते हैं बढ़िया सा फिट हो गया ना हमने फिट कर दिया है। इसी तरीके से सारे बना लीजिए और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए सो दैट आगे का हम प्रोसीजर करेंगे उसके बाद।
मैंने चिकन का मिक्सचर ज़्यादा डाला है, एक-एक उसके अंदर। आप चाहिए तो चिकन का मिक्सचर कम करके ज़्यादा बना सकते हैं, तो इससे आपकी चीज़ी ज़्यादा होगी और चिकन का मिक्सचर कम होगा। चलिए मैंने सारे बना लिए, 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। अब एक बाउल के अंदर 2 अंडे डाल दीजिए फोड़कर, इसमें डाल देती हूँ नमक, मैं चुटकी भर डाल रही हूँ, आप आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल के बढ़िया सा फेंट लीजिए और वो आप साइड पर देख सकते हैं ब्रेड क्रम्ब है और वो डबल डेकर चीज़ चिकन सैंडविच है। एक लीजिए हमारा ये डबल डेकर वाला चीज़ और इसे बढ़िया सा अंडे में वेल कोट कीजिए चारों ओर से और उसके बाद वैसी तरीके से वेल कोट चारों ओर से ब्रेड क्रम्स में कीजिए और साइड पर रखते जाएं। इसी तरीके से बढ़िया सा पहले अंडे में लोटे चारों ओर से और फिर ब्रेड क्रम्ब में वेल कोट करके साइड पर रखते जाएं। ये मैंने फर्स्ट कोटिंग की है, ये सारा मैं कंप्लीट कर लूंगी, उसके बाद फिर से कोटिंग कर रही हूँ। दूसरी कोटिंग वही सेम तरीके से करूंगी कि वही को मैं, आप देखें सारे बनकर ना, अब इसे फिर से मैं अंडे में डाल रही हूँ अच्छे से चारों ओर से उलट-पलट करते हुए और फिर से ब्रेड क्रम्ब में डालकर इसे बढ़िया सी थिक कोटिंग मिल जाएगी, तो इसे बना-बना कर साइड पर रख दे जाएँ। मैंने डबल कोट इसके लिए किया है क्योंकि हमने चीज़ को ऊपर और नीचे रखा है ना, तो उससे क्या होगा, जब अगर हम फ्राई करेंगे तो चीज़ ooze आउट होने का डर हो सकता है। जब आप डबल कोट करोगे तो इंशाल्लाह चीज़ बाहर निकलेगी नहीं। चलिए बढ़िया-सा मैंने सारे बना लिए हैं और इसे अब गीला है तो तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए फिर से फ्रिज में रहने दीजिए सेट होने के लिए। चलिए हमारे डबल डेकर चीज़ चिकन बाइट्स रेडी हैं फ्राई होने के लिए। तेल गरम कर लीजिए, बहुत ज़्यादा खौलता हुआ गरम मत कीजिए, हल्का गरम कीजिए। हल्का जब गरम हो जाए तो मीडियम आँच कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर 2-3 एट अ टाइम डालें हमारी ये डबल डेकर चीज़ चिकन बाइट्स और इसे आधे 1 मिनट तक फ्राई कीजिए। जब आधा 1 मिनट हो जाए तो पलट दीजिए, उलट-पलट करते हुए इसे चारों ओर से बढ़िया-सा लाइट गोल्डन ब्राउन आ जाए वहाँ तक फ्राई कीजिए। मैं तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर रही हूँ सो दैट अंदर से चीज़ भी तो मेल्ट होगा तो मज़ा आएगा। इसी तरीके से बैचेज़ में फ्राई कर लीजिए। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे शेयर करनी थी कि हम सारी चीज़ें काट रहे हैं, कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो उसके दरमियान में आपने देखा मैंने आधे-आधे 1-1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा है। बट जब आप फ्राइंग कर रहे हैं ना, तो फ्राइंग से पहले 10-15 मिनट के लिए इसे बाहर निकाल के फ्रिज से रख दीजिएगा, उसके बाद फ्राई कीजिएगा। क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप 5 से 6 मिनट तक नहीं पकाते हैं, फ़र्ज़ करो, तो वो अंदर से चीज़ मेल्ट नहीं होगा और अगर अंदर से चीज़ मेल्ट नहीं हुआ तो हमारा तो पूरा ठंडा-ठंडा रहेगा ना। तो बस उस चीज़ से बचने के लिए आप 15 मिनट पहले बाहर निकाल कर रख दीजिए, उसके बाद चूल्हा गरम कीजिएगा तेल का और उसके बाद फ्राई कीजिएगा। मैं आपको एक क्लोज़ली दिखा देती हूँ, ये देखिए, बढ़िया से वेल कोट करे हुए दिख रहे हैं, चीज़ बिल्कुल भी नहीं निकली है क्योंकि हमने 2 बार कोट किया था माशाल्लाह। और मैं आपको एक काट कर दिखा देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही गरम है लेकिन बहुत ही डिलीशियस है, एकदम चीज़ी है और बढ़िया से चीज़ी एकदम ooze आउट होती है चीज़ें, हाँ, बाकी आगे के इसमें तो ऐसी निकली कि एकदम चीज़ ooze आउट हो रही थी, हैंडल भी नहीं हो रही थी मुझसे। इतनी बढ़िया माशाल्लाह हमारी डबल डेकर चिकन चीज़ बाइट्स बने हैं। आप इसे गरमा-गरम टमाटर सॉस, डिप, आप हरी चटनी किसी के भी साथ सर्व कीजिए, जिसके भी साथ सर्व करेंगे मज़ेदार ही लगेंगे इंशाल्लाह। है ना एकदम हटके रेसिपी? एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अच्छा, अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं इसी तरीके से बढ़िया और अच्छी नई रेसिपीज़ ट्राई करने के लिए। इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में ये भी शेयर कीजिएगा कि आपको ये मेरी आइडिया कैसी लगी, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपने बनाया तो कैसी लगी? ये सारे पॉइंटर्स मुझे बताएँ कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अच्छा, अगर आप इंस्टाग्राम पर बनाकर मुझे टैग करना चाहते हैं, बेशक कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, है ना? बढ़िया सी एकदम मज़ेदार सी चीज़ी। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।